आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में अहम मुआशी अहदाफ की भी मंजूरी दे दी गई। मेगा मनसूबों की मॉनिटरिंग और ई वैल्यूएशन रिपोर्ट भी मंजूर कर ली गई। इजलास में तरक्याती प्रोग्राम और मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और सूबों के सालाना तरक्याती प्लान का भी जायजा लिया गया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। हुकूमत रवा माली साल के लिए मुकर्ररा मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। मुकर्ररा ज़रई और सनती शोबों के अहदाफ भी हासिल न किए जा सके। मुआशी शरह-ए-नमू 3.0% रही, हदफ 4.2% था। रवा माली साल के ज़रई शोबे की तरक्की 2.89% रही, हदफ 4.51% था। रवा माली साल सनती शोबे की तरक्की 3.51% रही, हदफ 4.3% मुकर्रर था। रवा माली साल खिदमत शोबे की तरक्की 4.09% रही। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज 81,900 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेटमेंट के मुताबिक हुकूमती कर्जों में अप्रैल 2026 के दौरान मजीद इजाफा। अप्रैल 2026 में हुकूमती कर्ज में माहाना 1.70% और सालाना 9.30% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP की शरह 2026 से 2031 तक 8.5% तक ले जाने का मंसूबा। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला मंसूबा जारी कर दिया। 2031 तक मुल्की दरामदात $63 अरब से बढ़कर $88 अरब तक पहुंचने का तखमीना। 5 साल में महंगाई की शरह भी 5% तक महदूद करने का प्लान जारी कर दिया गया। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट के इजलास दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली के इजलास 5 बजे शुरू होगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया। 1 से 21 ग्रेड तक के मुलाजमीन का स्केल रिवाइज करने की भी तजवीज़। हतमी मंजूरी सिंध काबीना के फैसले से मशरूत। सिंध के लिए सेहत के बजट में कटौती का इम्कान है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कुछ मसाइल की वजह से सेहत के बजट में कटौती मुतवक्के है। हो सकता है सेहत का बजट पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हो। कोशिश कर रहे हैं बजट में कटौती ना हो। सेहत के शोबे में कोशिश है सहूलतों को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। केपी में बजट का हजम 2,250 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार कर लिया। वफाक की जानिब से केपी को 1,671 अरब से जायद के फंड्स मिलने की तवक्को। केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। मरी में सयाहों की वैन में आग लगने से 6 अफराद जाम हक 8 जख्मी हो गए। आतिशज़दगी का वाकया खजुट के मुकाम पर पेश आया। वैन के इंजन में आग लगने के बाद वैन का स्लाइडिंग दरवाजा वक्त पर ना खुल सका। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। DPO के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस वैन के बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर धमाकों की गूंज। ईरान की अमरीकी हमलों के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई। खलीजी ममालिक में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डों और तंजीबात को निशाना बनाया। बहरीन, उर्दन और कुवैत में फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान का बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर भी हमला। ईरानी फौजी मरकज खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी जवारियत के जवाब में की गई। बयान के मुताबिक अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो उससे भी ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। उर्दन का कहना है ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल तबाह कर दिए।
अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम लगाकर अमेरिकी फौज ने ईरान पर बारूद उगल दिया। जजीरा कशम, जसर को मुबारक और सिरक में ईरानी फौजी तनसीबात और पानी के जखायर को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज के करीब टेलीकम्युनिकेशन टावर, रेडार और फिजाई दिफाई निजाम पर बम बरसाए गए। अहवाज और हुर्मुजगान भी धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये हमले आबना हुर्मुज के करीब एक अमरीकी हमलावर हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद किए गए। ईरान में 20 अहदाफ पर फजाई हमले किए गए। अपाची हेलीकॉप्टर के 2 पायलट्स को ड्रोन के जरिए बचा लिया गया। खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बुकाई का मुतालबा। कहा, हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों और लॉजिस्टिक मराकज को निशाना बना सकते हैं। अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना खलीजी ममालिक की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तुर्किया और सऊदी अरब के हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ता, अमरीकी जारियत और खित्ते में जारी कशीदगी पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान पर अमरीकी फौजी जारियत की मज़म्मत की। अमरीकी हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया, खित्ते में अमरीकी अहदाफ को दिफाई कार्रवाई के तहत निशाना बनाया गया। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमने जवाब दे दिया। अमरीकी सदर का बयान। कहा, अमरीका अपने फौजी असासों पर हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़िर थी। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस एहलकार का कहना है कि डील के मामले पर अभी भी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील के अब भी करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी ईरान डील से मुतल्लिक सदर ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के साथ डील में कई माह लग जाएं। ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर खारजा का कहना है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। ईरानी ड्रोन हेलीकॉप्टर से जा टकराया। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। रूसी मीडिया का अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह होने का दावा। अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा कि खलीज फारिस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि सिफारतकारी हमारी तरजीह है, लेकिन हम दूसरी जुबानें भी ज्यादा रवानी से बोलते हैं। अगर मुखालिफ फरीक अपने वादों से फिर गया तो ईरान भी भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान की अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। 26 दहशतगर्द हलाक, 4 अहम मराकज़ तबाह कर दिए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात ततारर कहते हैं कि कार्रवाई करते हुए फितनतुल ख़ारिज के महफूज ठिकानों और मनसूबा साजों को निशाना बनाया गया। तरबीती मराकज़, असलहा डिपो, महफूज पनाहगाहें और दहशतगर्दों के मराकज़ को तबाह किया गया। कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। FC पोस्ट, फौजी चौकी और बन्नू थाने पर हमलों के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। आज़ाद कश्मीर के अमन अमान और हमांगी के दरपेश शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफगान तालिबान जैसी इंतहा पसंदाना जहनीत की अक्कास है।
सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट में वजारत खजाना के सामने अलामती एहतजाज। मुतालिबीन ने मुतालबा किया सरकारी मुलाजमीन की माहाना उजरत कम अज कम 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। 50,000 रुपये से कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। 10 मार्च 2025 के मुआहदे की तमाम शिकों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाहौर में घरेलू मुलाजमा से ज्यादती और अस्काते हमल के बाद मौत का केस। अस्काते हमल में मुलविस सर्विसेज अस्पताल की 3 लेडी डॉक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर मुअत्तल। तीनों डॉक्टर घरेलू मुलाजमा के अस्काते हमल और शवाहिद जाया करने में मुलविस निकली। तीनों खातिन डॉक्टर्स को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने कोकेन क्वीन की 7 सहूलतकारों को मफरूर करार दे दिया। कराची पुलिस ने नई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा दी। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। अदाकारा मोमना इकबाल हिरासगी केस। मतलूबा मोबाइल जमा कराने के लिए साकिब चद्दर को नोटिस। एमपीए साकिब चद्दर ने ताहाल मतलूबा डिवाइस फ्राहम नहीं की। मुदई और मुल्जिमान दोनों को मतलूबा डिवाइसेस के बारे में आगाह कर दिया गया। डायरेक्टर साइबर क्राइम का कहना है कि एफआईआर इब्तदाई मालूमात पर दर्ज की गई। तहकीकात अभी बाकी है। इंक्वायरी टीम की तजियाती रिपोर्ट मुकम्मल होने पर गिरफ्तारी के हवाले से फैसला होगा। सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से अहम पेशरफ्त। सिविल सर्वेंट्स को दोहरी शहरियत 3 माह में डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फॉरेन नेशनलिटी रूल 2026 पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दोहरी शहरियत से मुतालिक डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार वजारतों और डिवीजनलों को अरसाल कर दिया गया है। मोटरवेज पर 15 जून से एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला मुमकिन नहीं रहेगा। मोटरवे पर दाखिले के लिए एम टैग लाजमी करार दे दिया गया। पुराने एम टैग वाले सार्फिन अपना एम टैग 30 जून तक तब्दील करवा सकेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग उगलने लगा। कमर में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। शिकारपुर में 40, जैकबाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड, उबाड़ू में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में भी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर में कल से बादल बरसने की नवीद सुना दी। कश्मीर और बलाई केपी में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी अफ्रीका में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 12 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया जोहान्सबर्ग के इलाके क्लूलैंड में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मुकामी बस्ती में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। दुनिया भर में आज आंखें अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बाद अज मर्ग आंखें अतिया करने के हवाले से आगाही देना है। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। साहबजादा फरहान कप्तान होंगे। अब्दुल समद नाइक कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। एशियन गेम्स में T20 के मुकाबले 24 सितंबर से जापान में होंगे। तमगों के मुकाबले 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे। स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी 15 जून से व्हाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। टूर्नामेंट से कब टीमों की तैयारियां और वार्म अप मैचेस का सिलसिला जारी। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल लंदन में ट्रॉफी के साथ तमाम टीमों के कप्तानों का शानदार फोटोशूट। टूर्नामेंट में शरीक 12 टीमों के कप्तानों की शिरकत। कौमी हॉकी टीम FIH प्रो लीग में शिरकत के लिए बेल्जियम और बरतानिया रवाना। पाकिस्तान हॉकी टीम 13 से 28 जून तक प्रो हॉकी लीग में 8 अहम मैचेस खेलेगी। कौमी हॉकी टीम 23 जून को रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तानी स्क्वाड में अली रजा, इमाद, शकील बट,
अब्दुल मनान समेत 20 खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से रवाना हुई। फीफा वर्ल्ड खेलने वालों में पाकिस्तानी नयाब फुटबॉलर भी शामिल। ज़ैदान इकबाल इराक की टीम में नुमाइंदगी करेंगे। ज़ैदान के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान और वालिदा इराक से हैं। ज़ैदान 2022 से इराक की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा सजने को तैयार। शायकीन को करना होगा बस एक रोज का मजीद इंतजार। एक ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के दरमियान घमासान की जंग होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 1248 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए 104 मैचेस 3 ममालिक में खेले जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फुटबॉल मेला 39 दिन तक जारी रहेगा।